हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बताइएगा कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी सबकी तैयारी, पढ़ाई, प्रैक्टिकल वगैरह हो रहे हैं एग्ज़ाम कॉलेज में या फिर स्कूल में भी, जो भी हो रहा है आप बताइएगा। चलिए अब हम जो है अपना जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का, उसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि हम टोटल एक क्लास में 10 सवाल को पढ़ते हैं और ये सभी सवाल बहुत ही टॉप लेवल के हैं। बस आपको क्या करना है, अच्छे से इसको पढ़ते रहना है, याद करते रहना है, अच्छे से इसका बार बार रिवीजन करना है जब तक कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आज का हम पहला सवाल देखते हैं। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी प्रबल अम्ल जल के साथ क्रिया करते हैं तो हमेशा H+ आयन देते हैं। तो किसका आधिक्य होगा, ऑप्शन देखिए ध्यान से। H+ आयन, OH- आयन, Cl- आयनों का या फिर Na+ आयनों का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, H+ आयनों का आधिक्य होता है। समझ आया क्वेश्चन। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आज का हमारा है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको पढ़ना क्या है। जब आप अम्ल और क्षार वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के कुछ एग्जाम्पल्स आपकी किताब में दिए होंगे या फिर आपके स्कूल में लिखाया गया होगा, है ना। तो उसको ज़रूर से आप ध्यान दे के पढ़ेंगे कि प्रबल अम्ल कौन कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं, और प्रबल क्षार दुर्बल क्षार, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, तो हमारा ये सवाल है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है कौन सा है। ऑप्शन है HCl, HCN, HNO3 या फिर H2SO4। तो हमारा ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, HCN हमारा राइट आंसर होगा। तो सवाल कैसे लग रहे हैं, मज़ेदार है ना। सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन है भाई, आप बस आपको अच्छे से इसको रट लेना है, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। कॉपी पर अगर आपको पास नहीं लिख रखा है तो नोट करके रख लीजिए। ये मेरा वादा है आपसे, सारे सवाल फंसेंगे, बस आपको मेरी बातों पे ध्यान देना है बच्चों, ऐसे हवा में नहीं लेना है। ठीक है, सारे सवाल को समझते चलिए, जहाँ भी कोई दिक्कत आती है आप तुरंत अपना क्वेश्चन, डाउट जो भी है आप उसको डाउट में लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और टेलीग्राम जितने भी बच्चों ने नहीं ज्वाइन कर रखा है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सारी अपडेट्स वहाँ आपको मिलती रहती हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, लेड बैटरी में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल कौन सा है। अब ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, लेड बैटरी में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है। तो समझ लीजिएगा कि अम्ल का प्रयोग किस में हो रहा है, लेड बैटरी में हो रहा है। हो सकता है इसके ऊपर भी सवाल बन जाए कि लेड बैटरी में किसका प्रयोग होता है, अम्ल, क्षार या फिर जो भी हो, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि लेड बैटरी में अम्ल का प्रयोग होता है। अब बोला है कौन से अम्ल का प्रयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या फिर ये सभी अम्लों का प्रयोग होता है। तो हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि जो लेड बैटरीज है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा है, देखो पीएच मान वाला सवाल आ गया ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में जब मैंने बताया था पीएच वैल्यूज़, तो 3 चीज़ें बताई थी आपको, 7, 7 से कम, 7 से ज़्यादा। जो 7 होगा मतलब है न्यूट्रल, ना तो अम्ल होगा ना तो क्षार। लेकिन जो 7 से कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा। और 7 से ज़्यादा जितने भी होंगे वो क्या होंगे, क्षारीय विलयन होंगे, है ना। अब ब्लड का भी मैंने आपको साथ साथ बताया था, याद आ रहा है ना। ब्लड का कितना बताया था, 7.4 बताया था। वेरी गुड। तो चलिए सवाल पूछा जा रहा है आपसे, पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न अमाशयिक रसों का पीएच मान होता है। अब आपको पता है अगर कि अमाशयिक रस कैसा होता है, अम्लीय होता है ना। तो अम्ल कौन होता है, जो 7 से कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक, नहीं गलत है। ऑप्शन नंबर बी 7 से कम, ये राइट आंसर लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो किसका है, शुद्ध जल का है, जो कि न्यूट्रल होता है, ना तो अम्ल ना तो क्षार, और जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए फिर से एक पीएच वाला सवाल है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD 4 विलयन है, विलयनों के पीएच मान आपको दे रखे हैं 11, 9.5, 3.5 और 6.5। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा है। क्षार वो होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है ना। तो 7 से अधिक यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 6.5 है, 9.5 है और 11 है। पूछा है सर्वाधिक क्षारीय, इनमें से सबसे ज़्यादा क्षारीय विलयन कौन सा है, जो नंबर सबसे बड़ा होगा। नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, 6.5, नहीं, कैसी बात कर रही हूँ मैम। और कौन सा 9.5, ये भी नहीं है। तो कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि जो 11 है, ए का है क्या, ए जो विलयन है उसका पीएच मान क्या है, 11 है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो
क्रमशः जब लिख के आए तो समझ लेना कि एकदम क्रम से ABCD है, तो एकदम क्रम से इसका pH वैल्यू दे रखा है 11.5, 3.5 और 6.5। ठीक है, क्रमशः का मतलब यही होता है। कोई बच्चे हैं जो भी बहुत लोग क्रमशः में डाउट खा जाते हैं, है ना, उसके लिए उनको सारे सवाल आते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ना समझ पाने की वजह से वो अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा बच्चों, ठीक है, नहीं तो आपके बहुत सारे नंबर कट जाएंगे। ऐसे बहुत ध्यान से सवालों को पढ़िएगा, बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं करिएगा आंसर, बहुत ध्यान से इत्मीनान से पहले क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि हमारे पास पढ़ने का टाइम है, लिखने हम कैसे लिखेंगे, सब मैनेज हो जाता है। बस आपको एक बार अच्छे से जब दिमाग में बैठा लोगे कि हाँ ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है, तो तुरंत से आपका सारा आंसर आता जाएगा, है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की तरफ। क्या है सवाल? गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4, 6, 3 और 2। कौन सा आंसर बनेगा? गुणों के आधार पर तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा सी जो ऑप्शन है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। सारे सवाल समझ आ रहे हैं ना? बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको सारे सवाल का आंसर भी आ रहा होगा, तो ऐसे तो कमेंट करके बताओ यार, ऐसे तो बताना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि आपको सारे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 7वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? अब देखिए, धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है उसमें से सवाल ऐसे बनते हैं, धात्विक है अधात्विक है, दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे पहचानेंगे कि ये धात्विक है या फिर अधात्विक है, लेकिन अभी ये सवाल आ गया तो इसको समझ लेते हैं। कौन सा तत्व धात्विक है, इसमें आपको हमें बताना है। ऑप्शन नंबर है PHe, Li या फिर S। आंसर बनेगा P, यानी कि फास्फोरस। P का मतलब क्या होता है? P मतलब फास्फोरस होता है, He मतलब हीलियम है, Li मतलब क्या है? लिथियम, S मतलब सल्फर है। ठीक है, सारे साइन और उसका नाम जरूर याद होना चाहिए। एक तरफ आप कॉपी पे लिख लीजिए सारे साइन, जितने भी आप नए नए पढ़ते चल रहे हो, एक तरफ साइन लिखिए, उसकी तरफ पूरा उसका पूरा नाम लिखिए, याद होना चाहिए हर चीज़ें आपको। यार हाई स्कूल का पेपर दो और याद ना हो तो बेकार है ना फिर पढ़ना हमारे लिए। चलिए, आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल है बच्चों, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और देखिएगा हर एक पेपर में ये सवाल आता है, हर बार सवाल पूछा जाता है। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होती है, ऐसी कोई भी धातु नहीं है जो द्रव अवस्था में होती है, लेकिन एक ऐसी धातु है सभी में से जो द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, चौथा ऑप्शन है लोहा। क्या आपने कभी देखा है लोहा द्रव अवस्था में होता है सामान्य ताप पर? यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं। ब्रोमीन नहीं, जल द्रव है ही नहीं, सॉरी धातु है ही नहीं जल। तो कौन सा आंसर बच गया? ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर ए ही तो बचा, पारा। पारा देखो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है ना। और अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि पारा जो होता है उसका चिन्ह क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो Hg से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। ऑप्शंस देख लीजिए आप ध्यान से। ऑप्शन नंबर Al है मतलब एल्यूमिनियम, बी नंबर ऑप्शन है Cu मतलब कॉपर, ऑप्शन नंबर सी क्या है? Mg मतलब मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी Au क्या होता है? गोल्ड का ये निशान है। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है, तो कौन सा आंसर बन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Au, जिसे हम गोल्ड, इसका निशान होता है गोल्ड लिखा जाता है। अगर कहा जाए Ag तो क्या होता है? वो सिल्वर का होता है ना। और एल्यूमिनियम का Al होता है, Hg का पारा होता है। ठीक है, पारा का क्या होता है? Hg होता है। तो सारे का निशान याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अच्छे से इसको ध्यान से आप रख लीजिए, याद कर लीजिए अपने दिमाग में। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है और सवाल क्या है? धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा धातुओं को पतले तारों में खींचा जाता है ना, उसको ज़्यादा अत्यधिक टेम्परेचर दिया जाता है ताकि उसको अपने शेप के अनुसार हम बना सकें। तो इस गुण को, धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है? जैसे उसके हमने पतले तारों में खींचा तो इसका जो गुण है वो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तन्यता, ऑप्शन नंबर बी आघात वर्धनीयता, ऑप्शन नंबर सी ध्वनिकता या फिर ऑप्शन नंबर डी सुचालकता। इस सवाल का सही आंसर बनेगा तन्यता, जो कि गुण है धातुओं को पतले तारों में खींचने की। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी सुचालकता। ये क्या होता है? सुचालक क्या होते हैं? जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसे हम सुचालक कहते हैं। कुचालक क्या होता है?
जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती, मतलब प्रवाहित होती ही नहीं है, उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, सुचालक में जैसे कॉपर हो गया। अब अर्धचालक भी आपसे सवाल पूछा जाता है ना कि अर्धचालक क्या होता है। वो ऐसी धातुएं जो पहले तो क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, लेकिन हम उसमें कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं जिसके बाद वो सुचालक बन जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अर्धचालक कहते हैं। तो डेफिनेशंस आप अच्छे से याद रखेंगे और सामाजिक विज्ञान के जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आप उसको अच्छे से देखते चलिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय बच्चों।